हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अरियन मैथ क्लासेस। तो बच्चों अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें हम ले रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमम, और ये मैक्सिमा और मिनिमा का लेक्चर नंबर 5 है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ओके, एक्सरसाइज 6.5, इससे जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है मैक्सिमा मिनिमा की, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं, ठीक। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है। A square piece of tin of side 18 cm is to be made into a box without top। ठीक, एक स्क्वायर है टिन का एक स्क्वायर पीस है। चलो तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो फिगर भी बनाते हैं यहाँ से, कैसा है यहाँ पर। सो देखो दिस, ओके। सो स्टूडेंट देखो ये एक आपका स्क्वायर, ठीक है, टिन का स्क्वायर शीट है। इसका लेंथ क्या है आपका, साइड क्या है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेड इनटू अ बॉक्स, इससे एक बॉक्स बनाया गया बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अच्छा बॉक्स कैसे बनाया, देखो यहाँ पर से कॉर्नर में ठीक है स्क्वायर कट किया। देखो एक स्क्वायर यहाँ से कट किया गया, एक स्क्वायर यहाँ से कट किया गया, एक स्क्वायर यहाँ से कट किया, और ये स्क्वायर। अब ये क्या इक्वल स्क्वायर है, ठीक ठीक यहाँ से, और क्या किया गया, इसे फोल्ड कर दिया गया। तो बच्चों यहाँ से इसे देखो ऐसे, ठीक। तो देखो स्क्वायर शीट ऑफ टिन था, यहाँ से स्क्वायर कट कर दिया गया कॉर्नर से, और फिर देखो इसे फोल्ड किया गया, इस साइड से फोल्ड किया। जब फोल्ड करोगे तो ये बॉक्स बन जाएगा, ठीक। सो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक। अब इसका स्क्वायर, जो स्क्वायर कट करो इसकी साइड क्या होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो बॉक्स बनाने वाले जो भी बॉक्स बनाते हैं वो ऐसे ही करते हैं ना कि इसकी वॉल्यूम जो हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें आ सकें, राइट। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सपोज साइड ऑफ द स्क्वायर ये हमने एक्स ले लिया। देखो ये साइड ऑफ द स्क्वायर हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक। तो यहाँ से एज्यूम कर लो, लेट साइड ऑफ स्क्वायर कटिंग फ्रॉम द कॉर्नर, इज एक्स सेंटीमीटर। तो ये हमने एक्स सेंटीमीटर ले लिया, राइट। अच्छा चलो अब समझ रहे हैं। यहाँ से देखो ये हम ले रहे हैं सोल्यूशन, ठीक। सो देखो अगर यहाँ से हमने स्क्वायर कट कर दिया, उसकी साइड क्या है एक्स, तो ये लेंथ बच्चों क्या है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक्स हमने निकाल दिया, यहाँ से हमने एक्स निकाल दिया। अब ये लेंथ कितनी बच गई, जो बॉक्स की लेंथ होगी वो कितनी हो गई 18 माइनस एक्स, ठीक। सो लेंथ ऑफ द, देखो लेंथ ऑफ बॉक्स, तो लेंथ ऑफ बॉक्स क्या होगा बच्चों 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ से x निकल गया, यहाँ से भी x निकल गया, टोटल क्या था 18। तो x यहाँ से निकाल दिया, x यहाँ से, तो 18 माइनस 2x, दैट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। एंड ब्रेथ ऑफ बॉक्स, तो बच्चे ब्रेथ ये भी वही है, ये टोटल 18 है, इधर से x निकाला, इधर से x निकाल दिया। सो 18 माइनस 2x, दिस इज द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स। अच्छा अगेन देखो यहाँ से, तो जब हमने ये स्क्वायर कट किया जिसकी साइड क्या है x, जब इसे फोल्ड करोगे तो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट तो यही होगी ना x सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ बॉक्स इज अ x सेंटीमीटर, हाइट ऑफ बॉक्स इज अ x सेंटीमीटर, राइट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर,
वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम। तो बच्चों जिसको भी मैक्सिमम करना होता है, जैसे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना हो, सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना हो, वॉट जिसको भी मैक्सिमम करना होता है एज अ फंक्शन हम उसी को ट्रीट करते हैं। ठीक, तो पहले वॉल्यूम को एज अ फंक्शन बनाओ। तो वॉल्यूम, तो बच्चों यहाँ से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो V इक्वल टू लेंथ क्या है 18 माइनस 2x, ब्रेथ क्या है 18 माइनस 2x, हाइट क्या है x। सो V इक्वल टू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। ओके, तो ये वॉल्यूम, इसी को अब हमें मैक्सिमा या मिनिमा देखना है। तो क्या करो, मैक्सिमम मिनिमा कैसे देखते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ वेरिएबल क्या है x, सो dv बाई dx। चलो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करो, दिस इज द फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करोगे। सो 18 माइनस 2x इंटू एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया ये कॉन्स्टेंट, प्लस 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, और x क्या हो गया 1। ठीक बच्चों, ओके, तो ये तो फिगर आपको समझ में आ गया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब सारा काम करना है हमें यहाँ पर। सो dv बाई dx, राइट। अब देखो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 18 माइनस 2x, ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लोगे देखो यहाँ से, दिस इज द 2x। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया था 2 18 माइनस, तो यहाँ पर 18 का 0 और इसका -2, ये तो x यहाँ पर प्लस, अब 18 माइनस 2x, तो ये कॉन्स्टेंट x का 1, देखो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इसका डेरिवेटिव किया 2 18 माइनस 2x, फिर 18 माइनस 2x का किया तो 18 का 0 माइनस 2x का -2 इंटू एक्स, फिर x का डेरिवेटिव किया ये कांस्टेंट। अब यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन ले लो, सो दिस इज द -4x प्लस 18 माइनस 2x, सो 18 माइनस 2x एंड दिस इज द 18 माइनस 6x। तो बच्चों ये मिल गया। चलो और सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 6, दैट इज द 12, 6 माइनस x एंड दिस इज द 3 माइनस x। देखो ऐसे। ओके बच्चों, अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, dv बाई डी एक्स इजक्वल टू 0, इसको 0 कर दो, राइट। इसको 0 करोगे तो इसका 0 करने के मतलब ये 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 6 एंड 3, x की वैल्यू 6 एंड 3। अब एक बात समझो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर x की वैल्यू 9 है, वेरी सॉरी फॉर, जब हमने 2 कॉमन लिया तो x की वैल्यू 9, सो यहाँ से दिस इज द 9 एंड 3। ठीक है ना, यहाँ से 2 कॉमन लिया, दिस 9। अब समझो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू 9 पुट कर दिया तो 18 माइनस, देखो यहाँ से 18 माइनस 18, तो लेंथ क्या हो जाएगा 0। अब लेंथ अगर 0 हो जाएगा तो बॉक्स तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो x इक्वल टू 9, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू 9, ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, राइट। पॉसिबल क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है 3, x इक्वल टू 3, राइट। अब हम कैसे चेक करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव। चलो तो इसका हम लेते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक। चलो इसका डबल डेरिवेटिव क्या करते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 12, दिस इज द 27 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, डबल डेरिवेटिव, 27 का 0, दिस इज द माइनस 12 एंड प्लस 2x, राइट। ये अब यहाँ पर क्या चेक करो, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, इस पर चेक करो, यही तो वैल्यू मिला है ना, 9 तो कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 3 पर चेक करो,
सो डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो दिस इज द 6 दैट इज द 12 इंटू -6। देखो ये मिल रहा है नेगेटिव, ठीक है ये ओके 72 होगा -72, तो ये मिल रहा है आपको नेगेटिव। अब जानते हो जिस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिलता है उस पॉइंट पे क्या मिलता है, मैक्सिमा। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर आपको क्या मिल रहा है, ठीक, वॉल्यूम इज द मैक्सिमा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, राइट। देखो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो ये क्या शो कर रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 3 पर वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर आप जो स्क्वायर कट कर रहे हो फ्रॉम द कॉर्नर से, अगर उसकी साइड 3 सेंटीमीटर होगी, राइट ना, 3 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर साइड आप जो कट कर रहे हो वो 3 सेंटीमीटर कट कर रहे हो फ्रॉम द कॉर्नर से, सो देन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो हमने सॉल्व किया है, तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, बॉक्स, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट उसी पर बेस्ड है। उसमें आपको स्क्वायर टीन दिया था और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको रेक्टेंगुलर गिवन है, ठीक। तो जस्ट सेम क्वेश्चन है वो, तो आप क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 17 के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या गिवन है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्किल, ठीक, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो सपोज करो यहाँ पर एक सर्किल गिवन है, तो बच्चों ये मान लो हमने एक सर्किल ले लिया, ऐसा एक सर्किल, ठीक। अब इसके अंदर, ठीक है, रेक्टेंगल हमने ले लिया, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्किल। गिवन सर्किल का मतलब होगा यहाँ पर इसका रेडियस आपको गिवन है, ठीक। तो रेडियस को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, देखो ऐसा रेक्टेंगल हमने ले लिया, ठीक। यहाँ पे इसका सेंटर ले लिया। अब जानते हो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो किससे पास करेंगे, सेंटर से। रेक्टेंगल्स के डायगोनल जो होंगे वो सेंटर से पास करेंगे, ठीक। ओके, ये क्या हो गया, इसका रेडियस, राइट दिस। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मान लो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ऐसा, सो ए बी सी डी, दिस इज द रेक्टेंगल, राइट। अब देखो ये इसका लेंथ होगा, दिस इज द लेंथ, राइट, और ये इसका ब्रेथ, ये हमने एज्यूम कर लिया, लेंथ और ब्रेथ हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा, ठीक। ओके, तो इस एरिया को हमें क्या कर लेना है, एज अ फंक्शन ट्रीट करना है, ठीक। ये अब समझ रहे हैं यहाँ से, देखो अगर मान लो ये एंगल हमने ले लिया थीटा, राइट। अब बताओ मुझे ये लेंथ, ये कितना होगा, दिस। देखो ये अगर आपने थीटा लिया है और ये आर है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आर साइन थीटा, देखो आर साइन थीटा, राइट। तो बच्चों ये क्या है, आर कॉस थीटा, इसी का डबल कर दोगे तो देखो लेंथ, लेंथ आपका हो जाएगा 2r कॉस थीटा, ठीक। और ब्रेथ b हो जाएगा 2r साइन थीटा, ये, राइट। सो लेंथ आपका ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया। तो बच्चों देखो लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2r कॉस थीटा, ये क्या है, देखो इसका जस्ट डबल, ठीक। और ब्रेथ क्या हो जाएगा 2r साइन थीटा, r साइन थीटा का डबल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ए इक्वल टू, देखो यहाँ से पुट करो, यहाँ से पुट करोगे 2r कॉस थीटा इंटू 2r
सो ए इज इक्वल टू दिस इज द 4r स्क्वायर एंड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके बच्चों, सो ए देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2r स्क्वायर ले लो और यहाँ से 2 cos थीटा साइन थीटा, देखो ये ठीक। अब बता सकते हो ये क्या कौन सा फॉर्मूला है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। सो ए इज इक्वल टू 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो बच्चों ये है साइन 2 थीटा, राइट। ओके, साइन 2 थीटा। ओके, अब ध्यान देना यहाँ से, देखो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है एरिया को, हमें मैक्सिमा लेना है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं, डेरिवेटिव। सो डी ए बाई डी थीटा, डी ए बाई डी थीटा। चलो तो यहाँ पर आर तो जानते हो कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल थीटा है। सो 2r स्क्वायर साइन कॉस 2 थीटा इंटू 2, दैट इज अ 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमम क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों जब इसको 0 करोगे तो 4r स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा, थीटा कब 0 होता है, थीटा इक्वल टू होता है पाई बाई 2, ठीक। यहाँ पे थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट। नहीं यहाँ पर 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा 0 कब होगा, जब पाई बाई 2 होगा। तो थीटा हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक बच्चों, थीटा हो जाएगा पाई बाई 4, ऐसा, राइट। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल गई थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अगेन अब चेक कैसे करोगे कि मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो। सो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। चलो तो सेकेंड डेरिवेटिव करो यहाँ से, तो 4r स्क्वायर, अब कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, ठीक। अब इसमें थीटा इक्वल टू पुट कर दो पाई बाई 4। सो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखो अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, और ये हो जाएगा माइनस 8r स्क्वायर, और ये क्या हो गया नेगेटिव, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, इस पर एरिया क्या है, एरिया एज अ मैक्सिमम, एरिया एज अ मैक्सिमम, ठीक। एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। अब समझना, अगर एरिया मैक्सिमम हो रहा है तो लेंथ क्या होगा, देखो लेंथ 2r साइन पाई बाई 4। तो ये आपको क्या मिल गया, 2r 1/√2, दैट इज़ अ √2r, ये लेंथ हो गया। चलो ब्रेथ निकालो, 2r, अच्छा लेंथ यहाँ पर सॉरी कॉस है, ठीक, कॉस। अच्छा ब्रेथ 2r साइन पाई बाई 4, 2r 1/√2, दैट इज़ अ √2r, ठीक। सो अब देखो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आपके मिल रहे हैं 2r √2r, देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये मैक्सिमा, एरिया मैक्सिमा तभी होगा जब इनकी साइड लेंथ और ब्रेथ दोनों की लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, रेक्टेंगल मस्ट बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक, स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। देखो ये स्क्वायर बन गया, दोनों की लेंथ इक्वल हो गया, दैट मीन ये रेक्टेंगल क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक। ऐसा कब, जब एरिया मैक्सिमम होगा। अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो ये रेक्टेंगल क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ समझो यहाँ से, ये जो एरिया है ना उसको हम यहाँ से भी मैक्सिमम कर सकते थे। देखो यहाँ पे एरिया क्या है, 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, राइट। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ओके। तो 1 होती है, तो ये कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। तो क्वेश्चन को ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
ए मैक्सिमम कब होगा, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। अब ये वैल्यू किस पे होता है, जब π/2 होगा, तो थीटा इक्वल टू π/4। ठीक, अब यहाँ पर π/4 पुट कर लोगे तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू आपको मिल रही है √2r। ओके बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो मेन इसमें क्या होता है, मेन इसमें होता है कि फंक्शन आपको बनाना है। जैसे फंक्शन इसमें क्या लेना था, एरिया को मैक्सिमम करना था, तो एरिया को एज अ फंक्शन बनाना था। ठीक, अब एरिया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब इसे तुम्हें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, वो अगर वो आपने बना लिया फिर उसके बाद तो वही है, डेरिवेटिव करो, फिर डबल डेरिवेटिव करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, बोर्ड के अकॉर्डिंग ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक, समझो, एक सर्कुलर सिलेंडर दिया है। चलो तो पहले सर्कुलर सिलेंडर बना लो। देखो ये, हालांकि फिगर कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, राइट, बट फिर भी देख लो, फिगर इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो सपोज ये अपर बेस हो गया, ये लोअर बेस, और ये हमने हाइट ले लिया, तो हाइट h और रेडियस r। तो बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर हमने h ले लिया और रेडियस r। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है गिवन सरफेस, तो सरफेस ये गिवन है। ठीक, जो हमें गिवन होता है उससे हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जिसे हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन किसे बनाना है, जिसे मैक्सिमा या मिनिमा करना होता है, तो वॉल्यूम यहाँ मैक्सिमा करना है, तो वॉल्यूम को एज अ फंक्शन हम ट्रीट करेंगे। ओके, जब वॉल्यूम मैक्सिमा होगा तो कंडीशन क्या होगी, h जो होगा हाइट, वो क्या है, डायमीटर ऑफ बेस, इसका क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, यानी h इक्वल टू डायमीटर यानी 2r। ठीक, h इक्वल टू 2r कब, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ओके, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, सॉल्यूशन, तो बच्चों लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, देखो पहले तो हम लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, एस, चलो बताओ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, ये होता है कर्व सरफेस क्या होता है 2πr/h प्लस πr² इसका, πr² इसका, 2πr²। सो h इक्वल टू, चलो यहाँ से कॉमन ले लो 2πr, सो h प्लस r दिस। तो बच्चों ये हो गया सरफेस एरिया। अब लेते हैं वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम हमको ले लिया अभी, तो वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, πr²h। अब देखो इसी को हमें मैक्सिमा करना है, जिसे हमें मैक्सिमा करना है उसी को एज अ फंक्शन हम बनाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल r है और एक वेरिएबल h है। हमें क्या करना है, हमें इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। राइट बच्चों, तो एक वेरिएबल, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा हमने दो वेरिएबल नहीं पढ़ा है, हमने वन वेरिएबल का पढ़ा है। सो या तो इसे r में कन्वर्ट कर दो या इसे h में कन्वर्ट कर दो। ठीक, किसके हेल्प से, जो भी गिवन होता है, ये गिवन है आपको, इसके हेल्प से। तो बच्चों इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ये ज़्यादा क्या रहेगा, r बनाना या h बनाना, ऐसा करते हैं r के टर्म में बनाते हैं। कैसे लेते हैं, यहाँ से h प्लस r इक्वल टू s/2πr। सो h इक्वल टू s/2πr माइनस r। राइट, तो h की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो v इक्वल टू πr² एंड दिस इज द s/2πr माइनस r। ओके बच्चा, सो v इक्वल टू, अब चलो πr² से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल, r से एक टर्म कैंसिल, s/2 माइनस इधर मल्टीप्लाई करो πr³। तो मैं सही कर रहा हूँ, अरे गलत करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है ना, चलो तो चेक करते हैं यहाँ से। फिर अब इसे मैक्स, ये देखो ये फंक्शन बन गया हमारा r के टर्म में। अब इसे मैक्सिमा करना है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए कैसे करते हैं बच्चों, पहले ठीक dy/dx, तो यहाँ हम लेंगे dv/dr। चलो r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, हाँ यहाँ पर r होगा, देखिए
ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ पर आर होगा, ठीक है, ओके। और एक गड़बड़ यहाँ पर भी है बच्चों, यहाँ पर आर, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आर अब सही है, ठीक, ओके ओके। चलो तो कैलकुलेशन यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। चलो तो s/2 माइनस यहाँ से क्या करोगे 3 पाई आर स्क्वायर, देखो ऐसा, राइट। तो ये तो dv/dr हो गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv/dr इक्वल टू 0। अच्छा, इसे 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो r की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट दिस s/6 पाई, s/6 पाई, r इक्वल टू अंडर रूट s/6 पाई, राइट। ओके चलो अब हम कैसे पता करेंगे कि इस वैल्यू पर r की इस वैल्यू पे मैक्सिमा है या मिनिमा। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। तो बच्चों इसका निकालो सेकेंड डेरिवेटिव d²v/dr²। तो बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव चलो करो, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये 0, यहाँ से मिल गया -6 पाई r, राइट। तो यहाँ से माइनस, तो एट x इक्वल टू r क्या है आपका अंडर रूट s/6 पाई, इस पे क्या है d²v/dr²। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, इस वैल्यू पर r की इस वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक। अब नेगेटिव आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, एट r इक्वल टू अंडर रूट s/6 पाई, इस पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, राइट, ठीक, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक। ये तो वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम। अब चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं r और s का रिलेशन, ठीक, क्या। तो यहाँ से देखो, यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई r², राइट। चलो h वैल्यू हमने लिया है h, देखो यहाँ से s की वैल्यू पुट कर दो, तो s के प्लेस में पुट करो 6 पाई r² अपॉन 2 पाई r माइनस r, ठीक। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो h इक्वल टू 3r माइनस r, बच्चों आ गया 2r, देखो h इक्वल टू 2r, ठीक। सो देखो अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है तो हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, दिस इज द आंसर, ओके। सो देखो ये हो गया प्रूफ, आंसर प्रूफ, ओके बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ओके। चलो तो फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। ऑफ द ऑल क्लोज सिलेंडर कैंस राइट सर्कुलर, सिलेंडर कैसा है, राइट सर्कुलर, ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, राइट। अब 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स ये क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स। हाँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, जिसका एरिया क्या है मिनिमम हो, ठीक। आपको डायमेंशन ऐसा लेना है कि वॉल्यूम क्या होगा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और डायमेंशन फाइंड आउट करना है जिसका सरफेस एरिया क्या होगा मिनिमम। तो बच्चों तो सपोज करो सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, राइट। चलो दिस इज द सिलेंडर, तो हाइट एज्यूम कर लो h एंड बेस रेडियस r, ठीक बच्चों, ओके। तो वॉल्यूम, चलो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन। तो वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम हमने ले लिया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। सो डायमेंशन मीन्स आपको हाइट और रेडियस फाइंड आउट करना है, मिनिमम सरफेस एरिया। तो इसे हमें एज अ फंक्शन लेना है बच्चों, जिसको भी मिनिमम या मैक्सिमम लेते हैं उसे एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो सरफेस एरिया एस क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, अभी हमने लिखा था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। क्लोज है ना, तो कंप्लीट लोगे यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया,
ठीक ऐसा। अब समझ रहे हैं यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो h है और एक r है, तो आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? इसकी हेल्प से। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका? पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 100, राइट बच्चों। तो h इक्वल टू ले लो, h इक्वल टू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। देखो ये, तो h की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, h इक्वल टू 2 पाई r इंटू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, सो पाई से पाई कैंसिल, h इक्वल टू दिस इज द 200 अपॉन r प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब इससे ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसी को मैक्सिमा या मिनिमा करना है। क्या करना है? मिनिमा करना है। तो चलो पहले डेरिवेटिव ले लो, ds/dr। सो ये क्या हो जाएगा? -200/r स्क्वायर। चलो ये क्या होगा? 4 पाई r, राइट। ये अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करोगे बच्चों? ds/dr इक्वल टू 0। ठीक, चलो जीरो करोगे, तो यहाँ जीरो करोगे तो 4 पाई r इक्वल टू 200/r स्क्वायर, राइट। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया 5, राइट। एंड r क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन पाई। सो r इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं r इक्वल टू 50 अपॉन पाई पावर 1/3। देखो ये तो बच्चों r की वैल्यू हमें मिल गई 50 अपॉन पाई पावर 1/3। ठीक, अब यहाँ से अब इसे कैसे लोगे? हमें सरफेस एरिया लेना है मिनिमम। मिनिमम कैसे चेक करोगे? इसका डबल डेरिवेटिव लो। सो इसका डबल डेरिवेटिव बच्चों डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखो ये -2 जाएगा, ऊपर जाएगा, दिस इज द 400 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये r टू द पावर -2 क्या होता है? -2 r टू द पावर क्यूब। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 पाई। ठीक, अब इसमें अगर r की वैल्यू पुट करोगे तो एट r इक्वल टू 50 अपॉन पाई 1/3। इस पर क्या हो जाएगा बच्चों? डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इज अ पॉजिटिव आएगा ना। देखो आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आर की वैल्यू 50 अपॉन पाई और पुट करोगे तो यहाँ सॉल्व करोगे। अच्छा सॉल्व करके देख लो, 400 और ये क्या हो गया आपका 50 अपॉन पाई प्लस 4 पाई। ठीक, यहाँ से कैंसिल हो गया, दैट इज 8 पाई प्लस 4 पाई, दैट इज 12 पाई। अब देखो ये क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग होगा बच्चों एट r इक्वल टू 50 अपॉन पाई पावर 1/3। इस पे क्या होगा? सरफेस एरिया इज मिनिमम। ठीक, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है तो उस पॉइंट पे क्या मिलता है? मिनिमम। ठीक, सरफेस एरिया मिनिमम। तो r तो ये मिल गया। अब इसी तरह फाइंड आउट कर लो h। ठीक, चलो यहाँ लिखते हैं। तो r की वैल्यू आपको मिल गई 50 अपॉन पाई पावर 1/3। चलो h निकालो, h 100 अपॉन पाई। ठीक, अच्छा वैल्यू पुट करोगे 50 अपॉन पाई पावर क्या हो जाएगा? r की वैल्यू लोगे 2/3। ये तो बच्चों 2/3। ओके, तो देखो ऐसे कर लो, इसे ऐसे कर लो, 2 इंटू 50/पाई ये अपॉन 50/पाई पावर 2/3। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो 100 को लिख दिया 2 इंटू 50/पाई अपॉन 50 अपॉन पाई 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 इंटू, अब ये पावर 1 ये पावर 2/3, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? एक पावर कम हो जाएगा, दैट इज़ 50 अपॉन पाई पावर 1/3।
1 माइनस 2/3 ये। तो बच्चों ये वैल्यू मिल गई आपको h की, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, राइट। सो डायमेंशन आपको क्या हो गया, डायमेंशन r इज इक्वल टू 50/पाई 1/3 एंड h इज 2 टाइम्स 50/पाई 1/3। तो बच्चों दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। ओके तो बच्चों वेरी इजी प्रॉब्लम था और आई होप आपको समझ में आ गया। अब तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना कैसे फंक्शन बनाना है, ठीक, कैसे लेना है। ओके तो मेन क्या समझना है यहाँ पर, एक तो फंक्शन उसको बनाओगे जिसको भी मैक्सिमा या मिनिमा करना है, और फिर जो भी गिवन होगा उसकी हेल्प से अगर वो मान लो 2 वेरिएबल में है तो उसे 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, ठीक। तो सारे क्वेश्चंस में यही है आपको। ओके बच्चों चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओके अब देखो ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना इसको, और बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ द लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पार्ट्स। देखो एक वायर है जिसकी लेंथ आपका है 20 मीटर, इसको 2 पार्ट्स में कट किया गया है। 1 पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस से स्क्वायर फॉर्म किया गया है, एंड अदर इनटू अ सर्किल, तो एक पीस से बनाया गया है बच्चों स्क्वायर, एंड सेकेंड पीस से क्या बनाया गया है, सर्किल। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज अ मिनिमम, राइट। अब आपको लेंथ बताना है, दोनों पीस का लेंथ क्या होगा कि इनका अगर कंबाइंड एरिया जो भी हम फॉर्म कर रहे हैं, हमने क्या फॉर्म किया, स्क्वायर एंड सर्किल, इनका एरिया क्या होगा, मिनिमम, ठीक। अगर दोनों का एरिया मिनिमम होगा, कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा, तो आपको लेंथ ऑफ द पीसेस ऑफ द वायर ये फाइंड आउट करना है। ओके तो बच्चों देखो ऐसा है यहाँ पर, देखो ये सपोज करो लेंथ ऑफ द वायर है, सपोज करो लेंथ ऑफ द वायर आपका ए बी, ठीक। इसकी लेंथ क्या है आपका 28 मीटर। ओके अब इसे हमने 2 पीस में कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया सी, ऐसा। तो सपोज करो अगर मान लो इसको हमने एक्स ले लिया, इसको x ले लिया, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 28 माइनस एक्स। एक पीस हमने ले लिया ए सी जिसका लेंथ हमने एज्यूम किया x, और फिर एक पीस कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये 28 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमने देखो क्या फॉर्म किया, इससे हमने फॉर्म कर लिया स्क्वायर और इससे हमने फॉर्म कर लिया सर्किल, ठीक। अब समझना, सपोज करो अगर स्क्वायर का हमने साइड ए ले लिया, स्क्वायर की साइड हमने ए ले लिया, और इसका रेडियस हमने आर ले लिया बच्चों, ठीक। तो देखो इसी वायर को हमने स्क्वायर में बनाया है, देखो जैसे एक वायर है ना, ठीक, इसी वायर को बिंड करके हमने स्क्वायर बनाया है। कौन सा पार्ट, इस पार्ट से, एक्स से। तो इसका जो पेरीमीटर होगा बच्चों, पेरीमीटर वो इसकी इक्वल होगा लेंथ ऑफ दिस वायर, राइट। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4a इक्वल टू एक्स। सो a इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, x/4, ठीक। तो दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया आपको x/4। अगेन देखो यहाँ से, अब इस वायर से देखो, इस वायर से इसको बिंड करके सर्किल बनाया गया, तो इसका मतलब इसके जो सर्कमफ्रेंसेस, सर्किल के सर्कमफ्रेंसेस जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस वायर। तो इसका सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है बच्चों, 2πr इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर क्या है, 28 माइनस एक्स। सो r इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। ओके बच्चों ये, तो यहाँ से हमें साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया और यहाँ से हमें मिल गया रेडियस ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर कंबाइंड एरिया, इसी को हमें क्या करना है, एज अ फंक्शन बनाना है। क्यों, क्योंकि ये मिनिमम में लेना है। तो बच्चों यहाँ से कंबाइंड एरिया, राइट, कंबाइंड एरिया। सो यहाँ से हम ले लेते हैं ए। ओके तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, सर्किल का πr स्क्वायर। सो ए इक्वल टू, चलो ए की वैल्यू क्या है, एक्स, सो x²/16 प्लस पाई। आर की वैल्यू बच्चों, आर की वैल्यू 28,
माइनस एक्स अपॉन 4πr। देखो ऐसे कर लो, ठीक, इसका स्क्वायर करोगे 4π²। सो ए इक्वल टू x²/16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से कैंसिल होगा 4 पाई, ठीक है ना, π² था ना, राइट। ठीक बच्चों, ये फंक्शन बन गया। अब इसी को हमें क्या लेना है, मिनिमम। तो मिनिमम कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव करो dA/dx, dA/dx। तो 2x/16 प्लस 28 माइनस एक्स अपॉन 4π, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1, तो -1 ही है, यहाँ माइनस कर दो ऐसा। ओके बच्चों, ये ठीक, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये होगा 8 और ये हो गया 2। सो दिस इज द x/8 माइनस 28 अपॉन x अपॉन 2π। ओके बच्चों, ये अब फॉर मैक्सिमा मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमम। तो बच्चों फॉर मैक्सिमा मिनिमम dA/dx इज इक्वल टू 0, राइट। चलो इसको 0 करो, तो x/8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, राइट, अपॉन 2π। ओके चलो मल्टीप्लाई करो, दिस इज द 2πx इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या होगा, दिस इज द 64 एंड दिस इज द 20 माइनस 80x। देखो ऐसा। ओके बच्चों, यहाँ से अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो πr इज इक्वल टू 112 माइनस 4x। इसको इस साइड में ले जाओ, ये क्या है, ये x है, राइट। चलो इसको डिवाइड करो x, सो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112। सो बच्चों x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4। देखो ये, तो बच्चों ये मिल गया आपको डायमेंशन, राइट। तो ये मिल गया x, राइट, x। अब समझना है यहाँ से, अगर ये x मिल गया तो ऑब्वियसली ये पार्ट मिल गया ना, वायर का ये पार्ट। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पर हमें इसे क्या लेना है, मिनिमम। तो बच्चों मिनिमम कैसे लोगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो बच्चों इसका सेकेंड डेरिवेटिव लो, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो बच्चों इसका सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो दिस इज द, ये हो जाएगा 1/8 माइनस, ठीक, यहाँ से करोगे, ठीक, तो -28/π, ये तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 1/2π, और देखो ये आ रहा है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इस पॉइंट पर एट x इक्वल टू 112 अपॉन π प्लस 4, इस पर एरिया क्या हो रहा है, एरिया इज मिनिमम, राइट बच्चों, ये ठीक। ओके, ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इस x की इस वैल्यू के लिए एरिया क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम, ठीक, एरिया मिनिमम। अब यहाँ से देखो समझना x की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 पार्ट, उसने 2 पीसेस पूछा था ना, तो 1 पीस, देखो 1 पीस की लेंथ क्या हो जाएगा, 112 अपॉन पाई प्लस 4। देखो ये एक 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस, 1 पीस का ये हो जाएगा, एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पीस अच्छा, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स, राइट। सो देखो ये ऐसा हो जाएगा 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। देखो ऐसा, यहाँ सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व करो, 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू तो ये तो मिल गया, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस। सेकेंड पीस कैसे लोगे, 28 माइनस x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 112 अपॉन पाई प्लस 4। अब इसे कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज द 28 पाई, राइट। अच्छा इसको कैलकुलेट करो यहाँ से, दिस इज द
और 4 8 जा 32 एंड 4 to 8, 8 + 3 क्या हो जाएगा 11। तो देखो ये हो जाएगा 28 पाई अपॉन पाई + 4। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा सेकेंड लेंथ। तो फर्स्ट लेंथ ऑफ द वायर ये मिल गया आपको और सेकेंड लेंथ ऑफ द वायर ये मिल गया आपको 28 पाई अपॉन पाई + 4, राइट। ओके, सो देखो आंसर्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो देखो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था और बोर्ड के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपको इसमें मेन देखो करना क्या है, यहाँ पर x आपने पीस लिया था और 28 - x लिया था। ठीक, इसका जो राइट इसका जो पेरीमीटर होगा वो इस लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ से साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया। और इसका जो सर्कमफ्रेंसेस है 2 पाई r वो इस लेंथ ऑफ द वायर 28 - x, यहाँ से आपको रेडियस मिल गया। उसके बाद सिंपल है, एरिया ले लो a² + पाई r², यहाँ a की वैल्यू रख दो x/4 और फिर r की वैल्यू। ठीक, अब ये फंक्शन मिल गया एक, तो dA/dx कर लो, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू सॉल्व 0 करने पर x की वैल्यू मिल गई, राइट। फिर डबल डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एरिया मिनिमम। ठीक, x मिल गया और फिर 28 में इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये फर्स्ट पीस मिल गया, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस, दिस इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस। ओके बच्चों, सो देखो वेरी इजी प्रॉब्लम था और आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा।